हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव ट्रिपल। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं कल रात में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को लेकर कल रात में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को लेकर कल रात में क्या सोच रहे थे। लेट नाइट थॉट्स क्या सोच रहे थे, प्लीज़ गाइड मी। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। चेंज, स्लोइंग डाउन, रेबल। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। साइलेंस, एग्जिस्टेंस, कंपैरिजन, बर्डन, पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर है इंटीग्रेशन, यहाँ पर एनर्जी है साइलेंस में सप्रेशन, क्रिएटिविटी, प्रोजेक्शन। रिबेल क्यों आया है? एंजल्स गाइड करें, रिबेल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रिबेल क्या दिखा रहा है? रिबेल क्या दिखा रहा है? रिबेल क्या दिखा रहा है? फूल एंड शेयरिंग। ओके, ये रिबेल को हमने जब क्लैरिफाई किया तब आए हैं। तो गाइज आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? आई होप आपको आवाज अच्छे से आ रही है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ये तो क्लैरिटी के साथ मालूम पड़ गया कि आप डेफिनेटली इस पर्सन के काउंटर पार्ट हैं। इनके पास कहीं ना कहीं ये चीज़ इन रिबेल के साथ इंटीग्रेशन का कार्ड आया था। तो मुझे लगा कि यार ये कैसा है इंटीग्रेशन, मुझे यिन और यांग, और कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी एकदम से मिली जैसे इस पर्सन को मालूम है। ऊपर रिबेल की एनर्जी में, रिबेल तो एक ऐसा इंसान होता है जो मतलब अपनी ईगो में अपनी चीज़ों में है। इनकी इंटरप्रिटेशन क्या दिखा रही, तो मैंने क्लैरिफाई किया। तो मुझे यहाँ पर मिला है शेयरिंग द फूल। ये पर्सन जो है कल रात में आपसे शेयर करना चाह रहे थे कि इनको ये सारी चीज़ें मालूम है। कहीं ना कहीं इनका मतलब ये आपके काउंटर पार्ट है। पर रिबेल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है, जैसे होता है ना कि इंसान को जब पता चलता है कि ओके हम डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, क्योंकि ये एनर्जी है डिवाइन काउंटर पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो अ, अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा या बोलूँगी तो मैं कैसा दिखूँगा या दिखूँगी, सामने वाला पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपको पता है कि ये चीज़ बहुत इलॉजिकल लगती है स्टार्टिंग में लोगों को, और सोचो मैस्कुलिन को तो और भी ज़्यादा इलॉजिकल लगती है। बट फिर भी जैसे वो ट्रस्ट कर पा रहा है इन चीज़ों को, उसको समझ में तो आ रही है कि ये चीज़ रेजोनेट क्या होता है कि यूनिवर्स को आपको कोई चीज़ आपके दिमाग में फिट करनी है। यूनिवर्स चाहता है कि कोई चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए पूरी तरीके से। उसके लिए होता क्या है कि आपके दिमाग में जो भी सवाल होगा उससे रिलेटेड आंसर आपके स्क्रीन पर आएगा, उससे रिलेटेड वीडियो आपके स्क्रीन पे आएगा। आपको अभी तो मैं ये सवाल पूछ रहा था यार, ये तो बिल्कुल मेरे से रेजोनेट कर रहा है, तो मेरा ही क्वेश्चन का आंसर दे रहा है या दे रही है। ये चीज़ें होने लगती हैं अवेकनिंग के स्टार्टिंग फेज में, आपके साथ इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। या फिर जब यूनिवर्स आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव कराना चाहता है, वो चाहता है कि आप इस चीज़ पर विश्वास करें, ठीक है, तो आपको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर भेजे जाते हैं और ये आपके गाइड्स करते हैं। ट्रस्ट मी, आपके गाइड्स करते हैं जिन्होंने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल होगा उससे रिलेटेड आंसर आएंगे आपके सामने, ठीक है। आप नहीं टैरो रीडर चूज करते हो, आपके एनर्जी जैसी होती है और जैसा सवाल आपके मन में होता है उस तरीके की रीडिंग्स आपके सामने आएंगी, ठीक है। या फिर मतलब क्योंकि वो आपको हील करना चाहते हैं, या फिर उससे रिलेटेड आंसर्स आपके सामने आएंगे, जो चीज़ का क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को कल रात में ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम पड़ गई थी कि आप मतलब पता तो इस पर्सन को बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन कल रात में ऐसा लगता है कि श्योर थी ये पर्सन। लेकिन रिबेल की एनर्जी दिखा रही है जैसे ये पर्सन ना ये चीज़ सोच रहे थे कि कहीं मैं फूल ना दिखूं, कहीं मैं ये बात शेयर करूं तो मैं फूल ना दिखूं।
मतलब ऐसे ही मैसेज मिला है, ठीक है? जैसे अगर ये बात ये पर्सन आपसे शेयर करते हैं तो आप इनको बेवकूफ़ या फूल तो नहीं बोलेंगे कि क्या ही बात कर रहे हो। ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, या डिवाइन काउंटर पार्ट, या क्योंकि कुछ ना कुछ इस पर्सन को डेफिनेटली पता चला है। मैं जैसे पहले भी कहा था कि आपको किसी की अवेकनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत होती है। आपकी अगर मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सही जा रही होती है तो गाइड्स खुद ही जाते हैं। उन्हें जिसको जो सिखाना है, जिससे जो करवाना है, जिससे जो भी उनको काम लेना है, कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ जो उनको रोक ले, ठीक है? दिव्य शक्तियों को जिससे जो कराना होता है, जिसका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी लाइफ में हेर-फेर कर देते हैं, बदल देते हैं चीज़ों को। या वो अवेकन करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, तो कंटिन्यूअसली ऐसी चीज़ें आपके सामने आएँगी। आप पहले ना, 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 ना करते हुए हाँ, 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 हाँ करना स्टार्ट करोगे। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर कर पाओ, क्योंकि वो जो चाहता है वो आपको इग्नोर करने नहीं देता, ठीक है? आप कहीं पर पहुँचते नहीं हो, पहुँचाए जाते हो। राइट, और राइट टाइम पे पहुँचाए जाते हो। अब ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भी लग रहा था, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं अब एक बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ये थी कि मुझे और बोझ नहीं लेना है अब अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि अब मुझे और बोझ नहीं उठाना है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं इस बर्डन कार्ड को कई बार बता चुकी हूँ, और ये 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो आती है उसमें भी मैंने आपको कई बार बताया है। आपको कई बार मैं बोल चुकी हूँ कि इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना लाइफ के अंदर कि आप थके जाओ बिल्कुल। देखो किस तरीके से वो इंसान, उसकी हालत मरी-सी हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि यस, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप मदर का करिए, फादर का करिए, ब्रदर का करिए, सिस्टर का करिए, जिसका आप करना चाहते हैं करिए। लेकिन खुद को मत भूलिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सबका आप कर रहे हैं और आप अपने आप को सैक्रिफाइस करे जा रहे हैं, बिछाए जा रहे हैं, तो देखो ये फिर यूनिवर्स आपको यहाँ पर सुनाना और समझाना शुरू करेगा कि आप ओवर गिवर क्यों हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझना और सीखना पड़ेगा फिर यूनिवर्स से कि भाई ये चीज़ गलत हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो अच्छा किया। यूनिवर्स कहता है बैलेंस करो। कोडिपेंडेंट मत बनाओ किसी को, ठीक है? तुम्हारी वजह से दूसरे लेसन लर्न नहीं कर पा रहे क्योंकि सबका बोझ तो तुमने ले रखा है। फिर पता है यूनिवर्स तुमको कैसे सिखाता है? वो कहता है लेता जा बोझ, कितनी तेरी हिम्मत है, कितना ले सकता है, ठीक है? हम और डाले दे रहे तेरे ऊपर। फिर तुमको एक दिन खुद ही ये समझ में आएगा कि बस बहुत हो गया, ये सब तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर चेंज की एनर्जी आती है कि इंसान कहता है कि मुझे अब और नहीं सैक्रिफाइस करना और ना ही मुझे और ज़्यादा बोझ लेने हैं। जितना मतलब मैं कर सकता हूँ, जितना मुझे लगता है कि हाँ, इतना मुझे करना है यहाँ पे, अपनी इच्छा से करूँगा। किसी के दबाव में नहीं करूँगा। 2 बार में डिफ़रेंस होता है, बर्डन लेने वाला तो दबाव में भी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? और इस तरीके का कॉन्शियस थॉट आपको खुद नहीं देना चाहिए, मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार ये कुछ चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से भी आती है कि आपका मन करता है कि आप सबके लिए करें। ये भी एक तरीके का कर्म ही होता है कि आपको लगता है कि जिन आत्माओं का आपने कुछ लिया होता है, उनको आपको करने की उनकी बड़ी इच्छा होती है कि इनके लिए भी करना है, इनके जैसे ही उन लोगों का अ, आपके साथ एनर्जी क्लियर हो जाता है, आपके अंतर्मन से खुद ही आने लगा, या फिर उसी टाइम पीरियड में आपको वो लेसन मिल जाएगा कि बस अब मुझे किसी और का नहीं करना या मुझे और बोझ नहीं लेना। तो कहते हैं कि समय पर ही बुद्धि आती है, समय के पहले ना तो बुद्धि आती है, ना ही लेसन लर्न कर पाते हैं। तो आप इसको कैसे भी कह सकते हो, लेकिन अभी इस पर्सन को कल रात में ऐसे ही समझ में आया, ठीक है? अब यहाँ पर आ रही है पॉसिबिलिटीज़। अब ये पर्सन ये है कि ये समय ये सोच रहे हैं कि इन सब पे क्या किया जाए। अब जैसे मान लीजिए आँखें खुली हैं, अब समझ में आ रहा है कि ये मेरा कनेक्शन है, ये मेरा पार्टनर है, लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको पता है सेपरेशन होने के बाद इंसान को रियलाइज़ हो कि भई हम तो ऑलरेडी एक अच्छे कनेक्शन में थे, ये क्या कर डाला? हाय मार डाला। ठीक है, ये क्या कर डाला, हाय मार डाला। ये वाली एनर्जी है। अब क्या करें, अब तो सब कुछ गया हाथ से, थंडरबोल्ट की एनर्जी, अब तो टावर दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर एनर्जी थी इस पर्सन की, चुप हो गए कल रात में, बहुत घुटन हो रही थी इस पर्सन को, साइलेंस एंड सेपरेशन, शांति में चुपचाप घुट रहे थे ये पर्सन, क्योंकि शेयर करना चाहते हैं, पर रिबेल की एनर्जी ये दिखाती है कि इंसान को लगता है कि मैं क्या ही कार्टून दिखूंगा अगर मैं सामने वाले को जाकर ये बताता हूँ या बताती हूँ कि हम काउंटर पार्ट्स हैं, या मुझे कुछ समझ में आया है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा पता है आपको प्रॉब्लम क्या होती है, जितना मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, मैंने पर्सनली लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी सुनी, उनके बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों के बीच में क्या है? कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बात ही नहीं करते हैं, ठीक है? ये कुछ सोच रहा है, वो कुछ सोच रहा है, ठीक है? ये आपस में एक-दूसरे को कुछ नहीं बताते हैं। उनको लगता है ये वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो सोचेगा पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मुझे पागल ना समझे, कहीं ये मुझे पागल ना समझे। तो ये पता बताते नहीं ना, मैस्कुलिन्स भी आ चुके हैं बहुत सारे ऐसे जो रियल में डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, लेकिन वो मैस्कुलिन्स भी जाके नहीं बताते अपनी फैमिली में कुछ भी। उन्हें लगता है कि ये पता नहीं क्या ही सोचेगी मेरे बारे में, वरना वो फेमिनिन है जो कुछ बताती है अपने मैस्कुलिन को, ठीक है? वो उनको भी लगता है पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अपने हिसाब से बात करने आते ही नहीं है, ये कुछ बोले तो हम कुछ बोलें, वो सोचते हैं वो कुछ बोले तो हम कुछ बोले, तो कम्युनिकेशन का ना बड़ा मतलब
मैंने जो जितना नोटिस किया है, ये बातचीत में बड़े कच्चे होते हैं। जब एक बात करना चाहेगा तो दूसरा कम बोलेगा, मतलब बोलेगा ही नहीं, ठीक है? और जब एक दूसरा वाला बात करना चाहेगा तो वो पहला वाला नहीं बोलेगा। तो मतलब इन लोगों के बीच में बड़ा ये इश्यू होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है? तो बता ही नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है मन में, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, चुप बने रहेंगे, साइलेंट ज़ोन, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन, लेकिन बातचीत नहीं करेंगे और बहुत ही अजीब टाइप की एनर्जी होती है काउंटर पार्ट्स की। तो यहाँ पर एक्जिस्टेंस की भी एनर्जी दिखा रही, क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी यहाँ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी दिख रही है, एक्जिस्टेंस। आपकी वर्थ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही थी कल रात में। और इस पर्सन को ये लग रहा था कि रियल में आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो इस पर्सन की लाइफ, मतलब आप क्या थे और आपको क्या समझ लिया और क्या कर दिया, मतलब आप क्या थे, आपको क्या समझा गया और आपको कहाँ ले जाया गया। मतलब इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपको डाउनफॉल दिखाया है, ठीक है? मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में आप डाउनफॉल में गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ना जैसे एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे पर्सन कल रात में ना मतलब यही सोच रहे थे कि कहाँ एग्जिस्ट करते हो आप इस पर्सन की लाइफ में। ये चाहते हैं आपको, ये रिबेल की जो एनर्जी है ना, ये लोग ईगो ईगो खेलते हैं दोनों, ठीक है? ईगो ईगो खेलते हैं, ईगो के सामने बोलते ही नहीं है कुछ। ये उन्हें लगता है कि मैं बोल दूंगा मैं छोटा हो जाऊंगा, वो बोल देगा मैं बोल दूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, तो अपने आप बताते ही नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अपने आप अंतर्यामी हो तो समझ लो, ये एनर्जी है। अब यहाँ पर कंप्लीशन प्रोजेक्शन की एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कंप्लीट तो खैर आप ही करते हो, आप ही हो जो अच्छे तरीके से इस पर्सन को समझा पाते हो, सुधार पाते हो और ये प्यार दे पाते हो। ये तीनों ही चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर प्रोजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि इस पर्सन को कहीं न कहीं शैडो का मीनिंग समझ में आया। ये समझ में आया है कि जो भी चीज़ें आप इस पर्सन को दिखा रहे थे, वो एक्चुअली इस पर्सन को अपने अंदर परिवर्तित करने की ज़रूरत थी, ना कि ईगो में भागने की। इंसान को लगता है कि ये मेरी कमियाँ निकाल रहा है, ये मुझे चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच बात ये है कि काउंटर पार्ट जो हैं, एक-दूसरे के शैडोज़ को बताते हैं, शैडोज़ आपके रिफ्लेक्ट करते हैं, शैडोज़ बताते हैं, शैडो ट्रिगर करते हैं। आपकी जो सप्रेस्ड एनर्जी है उसे सरफेस करते हैं ताकि वो रिलीज हो सके, ताकि आप खाली हो सके। जो आप भर जिसे कहते हैं ना, बर्तन भरा हुआ है पहले से, ठीक है? अब उसमें क्या ही बनेगा, कुछ नहीं, तो उस बर्तन को खाली करना पड़ता है। उसी तरीके से ना आप लोग पहले से ही बहुत सारे इमोशन से, ट्रॉमा से, एनर्जी से, कार्मिक एनर्जी से भरे हुए होते हो, तो आप काउंटर पार्ट का लव कहाँ पर फील होएगा? ईगो पर फील करते हो आप, ठीक है? उससे और ज़्यादा कोडिपेंडेंसी आ जाती है। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को पहले खाली करना शुरू करते हैं ताकि जगह बने, स्पेस बने और आप उसे फ़ील कर पाओ, ठीक है? और इस चक्कर में ना दोनों एक-दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है? सो यहाँ पर वो मुझे नज़र आ रहा है प्रोजेक्शन कार्ड के साथ कि जैसे ये पर्सन जो है वो समझ पा रहे हैं कि इनको ना परिवर्तित होने की ज़रूरत थी, ना कि भागने की। अगर ये पास्ट में ये सोच कर भागे हैं कि आप इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हो, इनको नीचा दिखा रहे हो, इनको कंट्रोल कर रहे हो या इनकी कमियाँ निकाल रहे हो, तो इस पर्सन को सारी चीज़ों को इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से देखना चाहिए था कि मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत है। ये इंसान जो चीज़ें मेरे अंदर बता रहा है, मुझे थोड़ा-सा परिवर्तन की ज़रूरत है, ना कि मुझे सामने वाले को टारगेट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो मेल ईगो होता है या फीमेल ईगो भी बोल सकते हैं आप, ईगो जो होती है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे अंदर कोई कमी हो। उसे लगता है कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। तुम ही मेरे अंदर कमियाँ निकाल रहे हो। और आपको पता है सोशल मीडिया का ड्रामा, सोशल मीडिया पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात मतलब लोग बोलते हैं कि जो आपको जैसे आप हो वैसे चाहे तो ही, मतलब कोडिपेंडेंसी जो हद पार होती है ना, वो सोशल मीडिया पे देखने को आपको मिलेगी, ठीक है? और स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्कुल वैसा नहीं होता। वो कहता है रियलिटी ये है कि तुम कुछ चीज़ों से भरे हुए हो, तुम अपने बेस्ट वर्ज़न में नहीं हो, तुम कोडिपेंडेंसी में हो। तुम पहले बेस्ट वर्ज़न बनो। तुम वैसे बनो जैसे तुम्हें होने चाहिए, तुम देखो उसके बाद तुम कितने खुश रहोगे। ये वो ट्राई करते हैं, आपको वो बनाने का ट्राई करते हैं जो एक्चुअली में आप होने चाहिए। खुशहाल व्यक्ति, प्यार से भरा हुआ व्यक्ति, सेल्फ लव से भरा हुआ व्यक्ति, एकदम ट्रॉमा से खाली व्यक्ति, मतलब कोई ट्रॉमा नहीं, कोई इश्यू नहीं, कोई कार्मिक उस तरह की एनर्जी नहीं, ठीक है? ये ट्रिगर फ्री करते हैं आपको। लेकिन क्या है कि इंसान को लगता है कि ये इंसान मुझे चेंज करने की कोशिश करे, तो बदलने में प्रॉब्लम क्या है? हम तो कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन आया ही है ट्रांसफॉर्मेशन। आप सोचो, जब भगवान शिव बदल सकते हैं, तो आप क्या लग रहे हो? भगवान शिव पूरी तरीके से वैरागी थे, पूरी तरीके से सांसारिक हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम के चक्कर में, ठीक है? नहीं तो उन्हें कोई मतलब ऐसा नहीं था कि वो घर बसाएँ। सबसे ज़्यादा वैरागी, अ, योगी, आदि योगी उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है? और उसके बाद भी उनके पास पूरा परिवार है आज के टाइम में। मतलब कहने का क्या है कि अगर परिवर्तन होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, हमें नहीं बदलना। और लोग आजकल ईगो बेस्ड लव समझते हैं, ठीक है? जो कि लोगों की लाइफ के अंदर उसे सैटिस्फाई नहीं कर सकता। आपको कोई भी चीज़ सैटिस्फाई तब करती है जब पहले आप रेडी होते हैं।
तो ये चीज़ें इस पर्सन को ना धीरे-धीरे समझ में आ रही हैं कि अगर ये बदल लेते खुद को और ये आपको मतलब आपसे लड़ने की बजाय, आपसे झगड़ने की बजाय अपने आप को चेंज करते तो शायद कनेक्शन चल सकता था। या अगर कम्युनिकेट करते तो कनेक्शन चल सकता था। पर ना कम्युनिकेट किया, ना बदलने की कोशिश की, सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ाम लगाए, ट्रिगर किया, ईगो हाई की और भागे। रन किए, तो उससे क्या मिला? कुछ नहीं, सप्रेस्ड एनर्जी एंड साइलेंट एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन। अभी खुद ही घुटे जा रहे हैं, अब किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब किसी को बताएँगे भी तो क्या कोई बिलीव करेगा? ठीक है, कोई बिलीव करेगा कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? पहले तुम झूठ बोल के ही भागे हो। तो ये होता है, इसलिए कहते हैं कि लाइफ में कब कुछ समझ में ना आए तो कम से कम अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए परमात्मा के पास तो एटलीस्ट जाया जाए। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। गाइस, आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।